अगर आप लोन के दलदल में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जानना चाहते हैं कि ये सेटलमेंट कैसे होता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने लोन ले रखा है कि हम किस तरीके से लोन का सेटलमेंट करेंगे। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड जो आपको देता हुआ तरीके का लोन होता है। सो इफ क्रेडिट कार्ड इज गिविंग यू समथिंग, इट इज ए काइंड ऑफ लोन। क्रेडिट कार्ड में जो पैसे होते हैं वो पैसे आपको खर्च करने के लिए दिए जाते हैं कि शॉपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हजार बातें। और उसके बाद फिर आपको ये बोला जाता है कि भाई चुकाओ। तो क्रेडिट कार्ड का जो भी पैसा होता है वो आपको एक तरीके का लोन मिलता है, चाहे वो लोन हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपका दूसरा अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन, जिसे पीएल भी कहते हैं, ये पर्सनल लोन कॉर्पोरेट वालों को बहुत मिलता है भाई। पर्सनल लोन कॉर्पोरेट वालों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। 23-24 साल की एज हुई, कॉर्पोरेट में काम करने लग गए, सैलरी अच्छी मिल गई, तो बस खुले ये लोग आपको लोन देने के लिए, आपको फांसने के लिए, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और एक बार फंस गए तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब गलती तो कर दी है भाई, अब करें क्या। अब करना यह है कि भाई उसे चुकाना है। चुकाते समय आपको, अगर आपने कुछ समय लेट कर दिया, डिले कर दिया, तो आपको पेनल्टी देनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर टाइम में ऐसा ही होता है। देयर कम्स ए सैचुरेशन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीपे योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो वहाँ क्या होता है कि फिर आपको मिनिमम देकर या थोड़ा थोड़ा देकर धीरे धीरे वो आपको पूरी तरीके से फांसने लग जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो टोटल सैलरी होती है, आपकी जो ईएमआईज होती है, या जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जो मंथली आपको देना ही देना है, दैट गोज ए लॉट मोर देन योर सैलरी। आपको जो सैलरी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है स्थिति। और ऐसे लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आते हैं कि सर क्या करें। मैं एक ही बात कहता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन अगर है तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या करें? सबसे पहला काम, मैं कभी लोन नहीं लूँगा, ये प्रण ले। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरा काम, मुझे लोन का सेटलमेंट करवाना है। लोग बोलते हैं कि यार लोन का सेटलमेंट अगर करवा लोगे तो ज़िंदगी में कभी लोन मिलेगा नहीं। भाई अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा सिबिल तो ख़राब नहीं हो जाएगा। अरे अभी जो स्थिति है उसको तो दूर करो, सिबिल की क्यों चिंता करते हो? सिबिल नहीं होता तो आप लोन में नहीं होते। सिबिल नहीं होता अगर आपका अच्छा, तो आप लोन के दलदल में नहीं होते। तो मैं तो कहता हूँ अपना सिबिल बिगाड़ दो अपना सिबिल, अपने खुद के हाथों से सिबिल की कब्र खोद दो। ठीक है, तो आपको करना क्या है? तो एक प्रण ये लेना है कि भाई मैं अब कभी भी लोन नहीं लूँगा। दूसरा प्रण, बजट बनाऊंगा और उसके अनुसार चलूंगा। और तीसरा प्रण यह कि मैं सेटलमेंट ही करवाऊंगा। मैं पूरा पैसा अगर नहीं दे पा रहा हूं तो मैं नहीं दूंगा, मिनिमम तो हरगिज नहीं दूंगा। तो सेटलमेंट कैसे करें, इसकी बात करते हैं। सेटलमेंट करने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि मिनिमम 6 महीने से पहले आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अगर आपको सेटलमेंट का ऑफर उससे कुछ पहले भी आ सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 6 महीने से पहले अगर आप बैंक से सेटलमेंट की बात करेंगे, रिकवरी वालों से सेटलमेंट की बात करेंगे, किसी से भी सेटलमेंट की बात करेंगे, दे विल नॉट एग्री टू योर सेटलमेंट प्रपोजल। वो बिल्कुल एग्री नहीं होंगे। तो आपको उनसे सेटलमेंट की बात नहीं करनी है। 6 महीने तक आपको उनको झेलना है, लेकिन इतना भी नहीं झेलना जितना आप सोच रहे हो। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है, आप उनको देखिए कि किस तरीके से उसको सही तरीके से झेलते हैं। और 6 महीना जब हो जाएगा तो वो बोलेंगे भाई पैसा तो, आप बोलना पैसा है नहीं, 1 लाख रुपए बाकी, बोलना भाई 20,000 रुपये है, लो और मामला सुलटाओ, पूरी तरीके से फाइनल कर दो इसको। वो बोलेंगे भाई इतना तो नहीं, आप 80,000 रुपये दे दो, हम कर देंगे। यानी कि उन्होंने आपको 20% डिस्काउंट दे दिया है आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद। नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो, 8 महीने होने दो, फिर मना कर दो, नहीं भाई पैसे 10 महीने होने दो, 12 महीने होने दो, 15, 16, 17, 18 महीने हो जाने दो। 6 महीने के बाद वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। 18 महीने के बाद वो बोलेंगे कि ठीक है, मैं आपको 70% डिस्काउंट देने को रेडी हूँ, आप 30% हमें दे दीजिए। एंड दैट विल बी द राइट टाइम फॉर यू टू डू सेटलमेंट। उस समय आप बिल्कुल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो 16 से 18 महीने आपको वेट करना है। सेटलमेंट कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट ये है, वेट एंड वेट। आपको इंतजार करना है।
जब आपको सही अमाउंट वो ऑफर करे, सेटलमेंट अमाउंट जब सही वो आपको ऑफर करे तब आपको सेटलमेंट करना, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हो गया। दूसरा, अब आप और वो दोनों रेडी हो गए कि ठीक है सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, आप उनको बोलेंगे ठीक है आप मुझे सेटलमेंट लेटर भेज दीजिए। ये सेटलमेंट लेटर आपको बाद में नहीं मिलेगा, पहले आपको लेना है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी कि भाई इतना पैसा आप 3 किस्तों में देंगे या 4 किस्तों में देंगे या एक लमसम अमाउंट देंगे। मेरा सुझाव, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, OTS कहते हैं इसे। अगर आप वन टाइम सेटलमेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, सेकंड या थर्ड EMI आपकी नहीं जाएगी, ये जो डर है ना वो नहीं रहेगा, एक बार में ही कर दीजिए। मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि किसी की मुझसे बात हुई थी, फ़ोन किया था उन्होंने मुझे और बोला कि सर पहला मैंने कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरे में मैं कर नहीं पाया, अब क्या होगा। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बता रहा हूँ। तो आप वन टाइम सेटलमेंट OTS ही ट्राई कीजिए। जब सेटलमेंट लेटर आ जाए तो आपको वो अमाउंट उनको दे देना है, ऑनलाइन देना है, कैश में नहीं देना किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन अगर आप देंगे तो एक तो क्या है कि ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी, तो वो आपके फेवर में होगा। कभी अगर वो बोले कि भाई तुमने कब पैसा दिया, ये ले भाई इतनी तारीख को मैंने पैसा दिया, ये रहा ट्रांजैक्शन ID, सब कुछ ट्रैक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें, यानी सेटलमेंट के लिए आप एग्री हो और आपने पैसा दिया, उसके बीच में एक चीज़ और है, उस सेटलमेंट लेटर को लेकर आपको बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको ये करना है कि आपको ये कहना है बैंक मैनेजर को कि ये सेटलमेंट लेटर आपके बैंक ने या आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे दिया है, आप इसे वैलिडेट कीजिए कि ये सही है या नहीं है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बोले कि हाँ है, तो मैनेजर का सिग्नेचर और एक ठप्पा लगवा लीजिए और बोलिए ठीक है अब मैं पेमेंट कर दूंगा। वो बोलेंगे भाई मैं नहीं लगाऊंगा, मतलब पकड़, नहीं लगाना है तो नहीं करता मैं सेटलमेंट। तो ये काम आपको करना है। एक बार आपने पेमेंट दे दिया, उसके बाद आप उनसे NOC मांगेंगे या नो ड्यू सर्टिफिकेट मांग लीजिए। देते हैं तो बढ़िया है, नहीं देते हैं अगर, तो आप उनसे लड़ेंगे तो है नहीं। तो आपको करना क्या है, आपने जो भी पेमेंट किया है और जो भी आपके पास सेटलमेंट लेटर है उसको अच्छी तरीके से ड्रॉपबॉक्स में जाकर सेव कर दीजिए या गूगल ड्राइव में जाकर सेव कर दीजिए। बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज आजकल आ गए हैं, कहीं भी आप उन्हें सेव कर लीजिए ताकि अगले 10, 20, 25 सालों तक वो एकदम सुरक्षित रहे। जब भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे एकदम तरोताज़ा कॉपी निकलेगी उसकी। सो दिस इज़ द राइट वे टू डू सेटलमेंट। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आपने लास्ट पेमेंट किया है, जितने का भी किया है, और अब आप जो सेटलमेंट करेंगे, इसके बीच की जो पीरियड है इट्स बकेट साइज। ये बकेट साइज आपका जितना लंबा होगा आपको सेटलमेंट में डिस्काउंट उतना ज़्यादा मिलेगा। तो अपने बकेट साइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सेटलमेंट करना है लोन का या क्रेडिट कार्ड का आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दो किस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल पर आपको बेल बटन को क्लिक करना है ताकि जब कभी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और उससे पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो मुझे दीजिए। आपका सुझाव जब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सही सुझाव, गलत सुझाव, गुस्से वाला सुझाव, प्रेम वाला सुझाव, जो भी है मुझे बहुत खुशी होती है और मैं मोटिवेट होता हूँ और अधिक बातें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप किस तरीके से आपको सही तरीके से सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट 30% में हो जाता है, कई बार 30% से कम में भी हो जाता है। कई लोग बोलते हैं बकवास है, बकवास नहीं भाई, देखी हुई बात है। तो जिन्होंने 30% या उससे कम सेटलमेंट करवाया, क्या थोड़ा वो कमेंट करके बता दें ताकि लोग पढ़े तो उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई सेटलमेंट होता है। बकवास नहीं है, एकदम हकीकत है कि 20% में भी कभी कभी सेटलमेंट हो जाता है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।